फाइनली वॉर 2 के बाद टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी आई है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी ठीक ठाक सी एक्टिंग की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ गुलाटियाँ मारने पे ही विश्वास नहीं रखा, एक्टिंग करने पे भी विश्वास रखा है। उनके सीरियस और इमोशनल सीन इस मूवी में काफ़ी अच्छे हैं। बागी 4 देख कर आया हूँ मैं, और इस मूवी में अगर देखा जाए तो सभी कुछ है। इमोशनल ड्रामा है, सस्पेंस है, एक्शन तो भरपूर है। मतलब एक्शन तो इतना ज़्यादा है कि खून खराबा एक बार देख के आपको तो उफ हो जाएगा कि यार बस अब बहुत हो गया। मूवी की स्टोरी शुरू होती है टाइगर श्रॉफ से, जहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा 7 महीने बाद, जहाँ वो कोमा से बाहर आते हैं। कोमा से बाहर आने के बाद उन्हें बार बार हेलुसिनेशन होता है। मतलब एक ऐसी अपनी गर्लफ्रेंड का हेलुसिनेशन जो कभी हुई नहीं या कभी है ही नहीं। उनके भाई, उनका डॉक्टर हर बार उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। पर वो हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो एक कब्र पे जाते हैं, वहाँ जाके अपना रोना रोते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की कब्र है, लेकिन वहाँ पर भी वो गलत साबित हो जाते हैं। इसके बाद और भी कई पहलू आते हैं जहाँ पर वो हर बार गलत साबित होते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि उनको हेलुसिनेशन हो रहा है, बल्कि वो कहते हैं कि ये सब रियल है। इसी बीच उनकी लाइफ में सोनम बाजवा आती हैं, और फिर उसके साथ भी उनका धीरे धीरे अफेयर चलना शुरू होता है। अब इसके बाद मूवी में एंट्री होती है संजय दत्त की, और जिस हिसाब से उनकी एंट्री होती है तो हमें लगता है कि अब तो मूवी का पूरा रुख बदल जाएगा, और सच में ऐसा होता भी है, जहां हमें एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। अब इसके आगे की अगर मैं आपको कहानी बता दूंगा तो ये स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए यहीं तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इससे ज़्यादा जानने के लिए आपको थिएटर पे ये मूवी देखनी होगी, जिसका नाम है बागी 4। मूवी का ओवरऑल जो डायरेक्शन है ए हर्षा ने किया है, और वो बहुत ही बढ़िया किया है। शुरू की 1 घंटे की पिक्चर के कुछ सीन आपको खींचे हुए लगेंगे, लेकिन वो इसलिए है कि वो आपको अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और उन सीन्स में जो आपको पता चलेगा वो आगे की कहानी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। स्क्रीन प्ले इस मूवी का अच्छा है, आपको अपने साथ बांधे रखता है। अब आते हैं इसके एक्शन पे, जो कि ट्रेलर्स में और काफ़ी टाइम से जब ये मूवी प्रमोट हो रही थी तब से इसका एक्शन के ऊपर बहुत बातें हो रही थी। तो इस मूवी का एक्शन अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें अननेसेसरी एक्शन डाला हुआ है, लेकिन जो एक्शन है उसमें जिस हिसाब से खून खराबा दिखाया है वो थोड़ा सा कम किया जा सकता था। जिस तरीके से बागी 1, बागी 2 में भी हमको एक्शन दिखाया और इतना ज़्यादा खून खराबा नहीं दिखाया, तो उसी तरीके का एक्शन इस मूवी का भी हो सकता था। लेकिन इसमें खून खराबा बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दिखा दिया है, जो कि नेसेसरी नहीं था इस मूवी के लिए। बाकी आप जब ये मूवी देखेंगे तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा। मूवी में ये तो नहीं कहूँगा कि फैमिली के साथ देखने वाली है, क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत है, तो इसलिए आप फैमिली के साथ तो ना देखिए पिक्चर। बाकी मूवी अच्छी है, ओवरऑल सस्पेंस भी है, और जिस हिसाब से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी देखने में अच्छा लगता है। मूवी का नाम है बागी 4, थिएटर पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।